आज के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी मैथिली के बारे में और मैथिली व्याकरण के बारे में। जेना कि अहाँ सबके बहुत सारा कमेंट आयल रहे कि सर मैथिली के व्याकरण पर वीडियो बनबियो। कोन चैप्टर जैसे व्याकरण में पढ़वा चाहिए जतऽ से क्वेश्चन एग्जाम में होते। तो हम आके बता दी मॉडल पेपर के अनुसार और सेंटअप एग्जाम के अनुसार अहाँ सबके सेंटअप एग्जाम भेल छलै और बिहार बोर्ड के द्वारा जे मॉडल पेपर जारी कयल गेल छलै मैथिली सब्जेक्ट के, ओकर हम जे छै अहाँ सबके एकटा सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब कहि सकै छी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अहाँ सबके सिलेबस बतबै वाला छी। ठीक छै कि कोन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे छै कहि सकै छी चाहे सेंटअप के क्वेश्चन होय या फिर कह लिया मॉडल पेपर होय, तो ओकरा अकॉर्डिंग हम अहाँ सबके हिंदी व्याकरण में कोन टॉपिक पूछने छै वो अहाँ सबके हम बताबै छी। ठीक छै और अगला वीडियो में हम जरूर अहाँ सबके बतायब कि पिछला बेर यानी कि 2025 में यह बेरी मान लिया ना, अभी तक साल खत्म नहीं भेल, कुछ दिन में साल खत्म होय वाला छै कि एहि बेरी जे एग्जाम भेल छल 2025 में ओइमे व्याकरण से कोन टॉपिक से पूछने छले बुझ गेलिए क्वेश्चन, तो ओइ के बारे में हम अहाँ के नेक्स्ट वीडियो में बतायब। ई पहला वीडियो छै व्याकरण के, ओइसे बुझ गेलिए। अब चलू व्याकरण के पढ़बै छै, एक बेर व्याकरण अहाँ पढ़ि लियो, गारंटी दै छी कि अहाँ के जे व्याकरण के हम टॉपिक पढ़ायब एकदम जे छै क्लियर भ जायत, एकदम दिमाग में चिपक जायत, बुझ गेलिए। तो अंत तक अहाँ सब वीडियो के देखियो। अहाँ सब की करे छै वीडियो के भगा के देखे छै, हमरा पता चल गेल। अहाँ सब भगा के वीडियो के नहीं देखियो, एकदम पूरा क्लियरिटी के साथ पूरा जे छै अंत तक देखियो, क्याकि ई वीडियो देखला से अहाँ के जे छै गैर फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम के रील देखला से कुछ फायदा नहीं होला छै, लेकिन ई वीडियो देखला से बहुत मतलब एग्जाम में जरूर फायदा हेतै, बुझ गेलिए। तो चलू आई के हम सबसे पहले हम अहाँ सबके बता दी कि व्याकरण में कोन टॉपिक पूछल गेल छलै यानी कि मॉडल पेपर में। ठीक है ना, देखियो सबसे पहले पूछल गेल छलै एक दूटा उदाहरण लेले छलै वर्ण में से, यानी कि उच्चारण स्थान में से लेने छलै। ठीक है, दोसर पूछने छलै शब्द में से, कथी में से पूछने छलै शब्द में से। तेसर जे टॉपिक छलै विशेषण बनवे वाला शब्द छलै, कथी छलै विशेषण बनावे वाला शब्द छलै। चारिम क्वेश्चन लेने छलै काल में से, बुझ गेलिए। ओकर बाद फिर पूछने छलै उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और कह सकै छियै प्रत्यय पूछने छलै, उपसर्ग और प्रत्यय पूछने छलै। ओकर बाद कह सकै छियै अगला जे टॉपिक पूछने छलै मुहावरा, की पूछने छलै मुहावरा। ओकर बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने छलै अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एकटा शब्द कह सकै छै, एकटा शब्द मैथिली में सुन लिया। ठीक छै, ओकर बाद अगला जे पूछने छलै अगला के अगर बात करी तो अगला छलै विलोम शब्द। की छलै विलोम यानी कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द जे कहै छियै। ओकर बाद अगला टॉपिक छलै पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक छै, आगा जे पूछने छलै वो पूछने छलै समास, समास। आगा जे पूछने छलै वो छलै कथी संधि। अते टॉपिक अहाँ के सेंटअप वाला एग्जाम में पूछल गेल छै, अते देखिए 11टा टॉपिक जे छै अहाँ सबके पूछल गेल छलै सेंटअप के कह सकै छी या मॉडल पेपर जे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कयल गेल छलै ओइमे अते टॉपिक से क्वेश्चन छलै, बुझ गेलिए। लेकिन हम अहाँ के कहै छी एक्स्ट्रा में अहाँ के कथी सब पढ़ऽ पड़त और पढ़ लिया एक्स्ट्रा में हमरा तरफ से अहाँ के सर्वनाम पढ़ लिया कनी कथी ला अहाँ के हम शॉर्ट रिवीजन में सर्वनाम पढ़ाएब जे अहाँ के लिए बहुत फायदेमंद हेतै। तो तें अहाँ सबके सर्वनामो पढ़े के छै। ठीक छै, सर्वनाम पढ़े के छै। ओकर बाद अगर बात करी दोसर टॉपिक तो क्रिया पढ़ले, क्रिया। तेसर टॉपिक के बात करी तो तेसर टॉपिक विशेषण अहाँ सब पढ़ले। विशेषण एमे छलै विशेषण बनबै वाला, विशेषण बनाने वाला। जैसे कहि सकै छी समाज छलै तो समाज के विशेषण की हेतै, जेना पूछने छलै खेल के विशेषण की हेतै, एहिमे पूछने छलै। ठीक छै, ओकर बाद अगर आगा बात कयल जाय तो हम अहाँ सबके कहब वाक्य के जरूर पढ़ लिया, वाक्य के जरूर एक बार पढ़ लिया। ओकर बाद आगा अगर हम सब बात करी, आगा के अगर बात करी ई तो ऑब्जेक्टिव के लिए बतौलिए, हम सब्जेक्टिव में सेहो बतेबै कि सब्जेक्टिव में कोन व्याकरण पढ़बाक छै, बुझ गेलिए। तो अभी पहले ऑब्जेक्टिव के देख लिया, ओकर बाद सब्जेक्टिव बतायल जेतै, बुझ गेलिए। तो वाक्य के पढ़ लिया, कथी पहले वाक्य के सर्वनाम क्रिया विशेषण वाक्य भ गेल। ओकर बाद और पढ़े के छै कथी, और कथी पढ़े के छै तो याद राखब लिंग सबके पढ़ लिया। ओना तो लिंग वाला तो नहीं आओ, लेकिन तैयो एक्स्ट्रा में एक बार देख लिया, एक नजर देखे में जाई कथी छै। लिंग देख लियो ना तो हिंदी में तो के पढ़िए पड़त। कारक पढ़ लिया, कारक के चिन्हों सब पूछ सकै छै। ठीक छै, अगर 7वां नंबर हम टॉपिक के बात करी, 7वां नंबर तो याद राखब 7वां नंबर में अहाँ के कनी मनी, ज्यादा नहीं कनी मनी
टॉपिक जे अहाँ के पढ़े के छै ओ कथी पढ़े के छै तो याद राखब चिन्ह के जरूर देख लेबै एक बेर कोन चिन्ह छै तऽ बुझलियै चिन्ह वाला जे छै टॉपिक और एकटा हम अपना तरफ से पढ़ायब अर्थ वाला शब्द जेना शब्द देल छै ओकर अर्थ की हेतै ओना अहाँ सबके पता अछि कि वाला बड पूछे छै अर्थ वाला कि एहि शब्द के अर्थ की हेतै फलना शब्द के अर्थ की होइया नहीं तो चलो हम सब वीडियो के स्टार्ट करे छी और हम आई स्टार्ट करे छी एकटा व्याकरण के नया चैप्टर जे सबसे ज्यादा जेमे विद्यार्थी उलझे है ओकरे हम आई सुलझा के अहाँ सबके दिमाग में घुसिया देब मतलब दिमाग में अहाँके डाल देब बुझ गेलिए तो तैं अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेबै और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो और पूरा वीडियो के जरूर देखियो अहाँ सब ठीक छै पूरा वीडियो के देखियो कमेंट्स जे छै अहाँ सब कमेंट बहुत बढ़िया करे छी एकदम और बढ़िया छै और बढ़िया से ज्यादा कमेंट करू ठीक छै और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाओ ताकि हमरा वीडियो बनबे के एकटा नया ऊर्जा एनर्जी कह सकै छै शरीर में उठते बुझ गेलिए तो चलो स्टार्ट करे छी एक मिनट जेना कि अहाँ सबके पता अछि कि संधि वाला जो टॉपिक छै बहुत ज्यादा उलझल टॉपिक रहैया एहिमे बहुत सारा स्टूडेंट फंसो जाइया नहीं आओ तो बहुत सारा स्टूडेंट फंसे छै आ बहुत सबसे ज्यादा उलझल टॉपिक हमरा बुझाय संधिये छै अहाँ सब देखने हेबै सेंटअप एग्जाम में जेना पूछ देने छले कि फलना शब्द यानी कोनो शब्द दऽ देने छले आ पूछे छले कि कोन संधि के अंतर्गत अबैया कोन स्वर संधि छै और एहिमे विद्यार्थी फंस जाइ छै लेकिन हम अहाँ के एहन ट्रिक बताएब कि अहाँ देख कर शब्द के पहचान लेबै बहुत आसान आसानों में महाआसान खाली वीडियो के अहाँ सब देखियो तो चलू स्टार्ट करे छी संधि से सबसे पहले हम स्टार्ट करे छी संधि से ठीक है संधि से हम सब स्टार्ट करे छी और पढ़बे हम सब संधि के बारे में हालांकि हम संधि में हिंदी में वीडियो बनौने छियै लेकिन आब हम सब पढ़बे कथी में तो मैथिली में पढ़बे मैथिली में हम सब संधि पढ़े वाला छी ठीक है तो देखियो संधि के मतलब होई कथी है सब संधि के अर्थ की होय छै तो देखियो संधि के जे अर्थ होइया ई की होइया तो याद राखब संधि के अगर अर्थ के बात कल जाए तो संधि के अर्थ होय छै मेल की होय छै मेल या फिर कह सकै छै या की कह सकै छै जोड़ की कह सकै छै जोड़ अगर पूछल जेतै क्वेश्चन की संधि के की अर्थ होय छै तो कहबै मेल या तो जोड़ कहबै मेल या जोड़ कहबै बुझ गेलिए आगा अगर बात करी तो संधि में की होय छै तो वर्ण के विच्छेद वर्ण के की होइया वर्ण के विच्छेद होइया वर्ण के की होइया विच्छेद होइया ठीक है आगा के अगर बात करी आगा के अगर परिभाषा देखियो तो संधि करा कहै छै तो कहबै दू दू वा दू सँ दू वा दू सँ अधिक अधिक वर्णक मेल सँ वर्णक मेल सँ जे विकार उत्पन्न होइत अछि उत्पन्न होइत अछि ओकरा संधि कहल जाइत अछि ओकरा संधि कहल जाइत अछि संधि कहल जाइत अछि कहल जाइत अछि बुझलिए संधि केकरा कहबै तऽ दू वा दू सँ अधिक वर्णक मेल सँ जे विकार उत्पन्न होइत अछि ओकरा की कहबै संधि कहबै बुझ गेलिए विकार के मतलब की होइया तऽ देखियो विकार के मतलब होय छै परिवर्तन बदलाव कह सकै छै नहीं विकार के मतलब परिवर्तन कह सकै छै या चेंजेस कह सकै छै अंग्रेजी में आ हिंदी में परिवर्तन हो और मैथिलियों में परिवर्तन हो जाए छै बुझ गेलिए बात अब अगर उदाहरण के बारे में अगर जानब हम सब तो देखियो जेना कि कह सकै छियै जेना जेना की भ जाय तो जेना देखियो जेना लिख लेबै हम सब कथी पो जोड़ इत्र लिखल तो पो जोड़ इत्र जे लिखल है प में कथी के मात्रा छै तो ओ के मात्रा छै ना और ई लगा देलिए तो पो जोड़ इत्र बराबर कथी भ गेलै पवित्र भ गेलै की भ गेलै पवित्र भ गेलै ओनाहिते इति जोड़ आदि कह सकै छै इति जोड़ आदि तो की भ जेतै इत्यादि की भ जेतै इत्यादि बुझ गेलिए बात चलो आगा देखियो आगा अगर बात करी हिनक अब कनी अंग्रेजियो मारि दियो अहाँ सब तो अहाँ सब स्टार द के लिख सकै छै कि संधि तीन प्रकार के होइत अछि संधि तीन प्रकार के होइत अछि बुझ गेलिए पहिल जे संधि छै ओ कथी छै स्वर संधि
पहिल संधि के की नाम छै यौ? याद राखब स्वर संधि। दोसर जे छै ओकर नाम कथी छै? व्यंजन संधि। की नाम छै? व्यंजन संधि। की कहब ओकरा? व्यंजन संधि। और तीसर जे छै ओकर नाम छै विसर्ग संधि। की नाम छै? विसर्ग संधि। बुझलिए? संधि क्या प्रकार के? तो संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि क्या प्रकार के? तो 3 प्रकार के। बहुत बेर परीक्षा में पूछल जाय छै। बुझ गेलिए? तो चलू हम सब आगा देखे छियै। देखे छियै पहला स्वर संधि। पहला की छै? स्वर संधि। स्वर संधि याद राखब। स्वर संधि केकरा कहल जाय छै? बहुत आसान परिभाषा होइए। स्वर के मतलब स्वर वर्ण। स्वर के मतलब स्वर वर्ण। तो क्यों बता सकै छी स्वर वर्ण कोन कोन होइ छै? तो देखियो स्वर वर्ण के ओना संख्या कते होइ छै बौआ? तो याद राखब स्वर वर्ण के संख्या 11 टा होइ छै। कते होइ छै? 11 गो। कभी कोन कोन? तो याद राखब अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, हर्षु, दुर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। बुझ गेलिए? ई टोटल जे छै 11 टा छै। स्वर अगर पूछते कि स्वर वर्ण के कैटा संख्या होइया तो 11 टा। अब क्यों बच्चा कहत कि सर 11 टा नहीं हो 13 टा हो। तो ध्यान रखब अगर पूछते स्वर वर्ण के कैटा संख्या हो तो 11 टा, लेकिन कुल स्वर वर्ण के संख्या क्या है तो देखिए ओइठाम में ऑप्शन में 11 नहीं रहते देल। कथी रहते देल? 13। तो सबसे पहले ई समझ लिया कि बाकी जे अंग छै, अंग के कहबे अनुस्वर। कथी कहै छै एकरा? अनुस्वर कहै छै। और बाकी जे ई वाला छै ना, अगला विसर्ग पढ़ल जाय छै। कथी पढ़ल जाय छै? विसर्ग पढ़ल जाय छै। तो कहे के मतलब भेले कि अनुस्वर और विसर्ग के कथी नाम देल गेल छै? तो एकरा ने नाम देल गेल छै अयोगवाह वर्ण। कथी कहल गेल छै? अयोगवाह वर्ण कहल गेल छै। ओना कुल के बात करबे ने तो कुल में ई दुनू ऐड हो जाय छै, यानी कि 13 टा हो जाय छै। क्या टा हो जाय छै? 13 टा हो जाय छै। बात बुझ गेलिए? कहे के मतलब भेले कि अनुस्वर और विसर्ग। तो याद रखब कोनो शब्द में विसर्ग मतलब ई वाला बिंदु जे होइ छै ने दूटा ऊपर नीचा, तो ओकरा विसर्ग मानल जाय छै। की मानल जाय छै? विसर्ग मानल जाय छै। बात बुझ रहल छियै? चलो आगा देखियो। स्वर मतलब भेले स्वर वर्ण। स्वर मतलब कथी भेले? स्वर वर्ण। ई जते देख रहल छियै सबटा के सबटा कथी छै? स्वर वर्ण छै। सबटा के सबटा कथी छै? स्वर वर्ण। एकरा स्वर वर्ण कहबे। की कहबे? स्वर वर्ण कहबे। तो परिभाषा अगर की हेते? परिभाषा कहबे दू वा दू सौ अधिक स्वर वर्णक मेल सँ। स्वर वर्णक मेल सँ जे विकार उत्पन्न होइत अछि ओकरा स्वर संधि कहल जाइत अछि। ओकरा स्वर संधि कहल जाइत अछि। याद रखब दू वा दू सँ अधिक स्वर वर्णक मेल सँ जे विकार उत्पन्न होइया ओकरा उत्पन्न, विकार के मतलब बुझे छै ने? परिवर्तन। जे विकार उत्पन्न होइया ओकरा की कहबे? स्वर संधि कहबे। ओकरा की कहबे? स्वर संधि कहबे। बात बुझ रहल छियै? ओकरा की कहबे? स्वर संधि। अगर हम बात करी जेना में अगर बात करी जेना कथी कहबे? जेना कहबे पो धन चित्र। तो कथी भइते? पवित्र। कथी भइते? पवित्र। पो जोड़ अन की भ गेलै? पवन। बात बुझ गेलै? ई सबटा के छै तो स्वर संधि छै। सबटा के सबटा की छै? स्वर संधि। बात बुझ रहल छै? समझ में आबै छै ने? अब अगर बात मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखियो कतऽ से आबै छै, तो सबसे ज्यादा अहाँ के क्वेश्चन आबै बुआ कतऽ से? तो स्वर संधि में से। कतऽ से क्वेश्चन पूछे छै एग्जाम में? स्वर संधि में से पूछे छै। हालांकि सब में से पूछे छै, लेकिन क्वेश्चन के अगर संधि में वेटेज कतऽ से रहे छै तो स्वर संधि से। कतऽ से? स्वर संधि से। याद रखब स्वर संधि क्या प्रकार के होइया? अंग्रेजी वाला लिख दियो बात नोट द क। अहूँ सब कॉपी कलम निकालने रहो, बुझ गेलिए? उतारत रहो। स्वर संधि 5 प्रकार के होइत अछि। स्वर संधि 5 प्रकार के
होइत अछि। स्वर संधि क्या प्रकार के होइ छै? 5 प्रकार के। पहिला स्वर संधि कहबे गुण स्वर संधि। कथी कहबे यो? गुण स्वर संधि। याद रखा, पहला गुण, दूसरा यन गुण, यन स्वर संधि की कहबे? यन स्वर संधि। तेसर के अगर बात करी, पहिल गुण भ गेलै, दोसर यन, तेसर कथी भ जेतै? पहिल गुण स्वर संधि, दोसर यन स्वर संधि, आ तेसर के अगर बात करबे त अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। चारिम के अगर बात करी तो चारिम भ जेतै वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। देखाय छै ने यौ, वृद्धि स्वर संधि। पांचम नंबर जे क्वेश्चन छै, याद रखब, पांचम नंबर जे एकर प्रकार छै ओकर नाम छै दीर्घ स्वर संधि। की नाम छै? दीर्घ स्वर संधि। की नाम छै? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के। क्या प्रकार के? 5 प्रकार के। संधि 3 प्रकार के, लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार के। गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं देखा छै ने तो हम बाजि रहल छी, ओकरा लिखैत रहू, मतलब अहाँ सब सुन कर लिखो। बात बुझ रहल छै? चलो, तो अब हम बारी बारी से एग्जाम में सेंटअप वाला में पूछने छलैया कि ई विद्यालय जे छै कोन स्वर संधि के अंतर्गत अबैया। तब जिनका सबके नहीं पता रहते तो छोड़ के आबि जेथिन क्वेश्चन, लेकिन अहाँ सब छोड़ के किया आबि? हम छी ने, अहाँ सबके केडी सर छै ने यौ, अहाँ सबके केडी सर अहाँ सबके बता देत। बुझ गेलिए? और वीडियो के बाद से अहाँ सब संधि के पहचानाई, शब्द देखबे और आंसर अहाँ के मुंह में रहते, पट दबर अहाँ कह देबे। बुझ गेलिए? तो चलो 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 चलो, अब देख आगा आगा हम सब पढ़े छी, ट्रिक के साथ पढ़े छी। अहाँ सब कमेंट करे छी कि सर संधि में संधि के जे अर्थ होइया ओ जोड़ के अलावा मेलो होइ छै, जोड़ के अलावा मेल सेहो होइ छै। ठीक छै, मेलो हेतै, जोड़ के अलावा मेलो हेतै। बुझ गेलिए? तो चलू हम सब स्वर संधि के ट्रिक देखे छियै। जेना कि अहाँ सबके पता अछि स्वर संधि, और स्वर संधि क्या प्रकार के? तो 5 प्रकार के गुरुजी, 5 प्रकार के होइ छै। ठीक छै, चलू पहिल कोन छै यौ? तो पहिल नंबर हम स्टार्ट करब गुण से। ककरा से? गुण स्वर संधि से। जेना कि हम अहाँ सबके बतौने छली कि पहिल नंबर कथी छै? तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। सर जी अगर पहचाने के ट्रिक कथी छै? तो पहचाने के देखियो भाई, पहचाने के बउआ देखियो ट्रिक कथी छै? बहुत सिंपल ट्रिक छै, एक बार में याद भ जेतै। बचपन में अहाँ सब सीखने जेबै ने यौ, तो कथी हेतै? ए याद राखब, ए ओ अर, ए ओ अर। अगर कोनो शब्द के बीच में मध्य में अगर ई वाला मात्रा लागल छै, बुझ गेलिए? फिर समझलिए? सुन, अगर कोनो शब्द के बीच में ई वाला अगर मात्रा देखबे ए ओ अर वाला, तो तुरंत पहचान लेबे कि कोन स्वर संधि छै? गुण स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि, मतलब कोन स्वर संधि? गुण स्वर संधि। देखियो, माफ करब अगर बीच में हिंदी बजा जाय छै तो एके लेल क्षमा चाहे छी। कारण जे कि क्लास में सदिखन जे छै हिंदीए चलै छै, बुझ गेलिए? और अतः मैथिली पढ़ा रहल छियै तो कनी बीच बीच में बजा जाय छै, तो अहाँ सब ओइ बात के बुझबे और समझे के प्रयास करबे। ठीक, बड़का भाई समझ के माफ कर दे, बुझ गेलिए? चलो, तो ए ओ अर उदाहरण से समझबे की उदाहरण, जेना कि कथी लेबे यो उदाहरण में, तो उदाहरण में देखिए जेना कि हम कोनो शब्द लिखलिए महेश, लिखलिए ने यौ, तो महेश जे लिखलिए महेश, तो महेश में ए एलै, तो विच्छेद के बाद में भ रहल छै। महेश में की एलै? ए एलै कि नहीं? ए के मात्रा के हम मतलब बात कर रहल छी। अतः हम बात कथी के कर रहल छी? मात्रा के। ककर बात कर रहल छी? मात्रा के। अगर ई शब्द में ए के मात्रा एले कि नहीं एले? ए के मात्रा एले। ओनाहिते अगर कमलेश रहले, कमलेश, तो देखियो ए के मात्रा एले कि नहीं एले? अगर बात करी, ठीक छै, और कथी लेबे? और जेना ओ वाला मात्रा लिया, तो ओ वाला मात्रा में कथी लेबे? परोपकार ल लिया। और कथी लेबे यो? सरोज ल लिया, सरोज ओ के मात्रा में है ना, जेमे ओ के मात्रा के हम बात कर, तो विच्छेद हमने बता रहा है, बुझ गेलिए? विच्छेद में अलग हेतै सर, नहीं सॉरी सॉरी सर, ई नहीं लिया, ई मिसल लैब जाय छै। परोपकार हो गेलै, ओकर बाद सूर्योदय हो गेलै, सूर्योदय,
अगर बात करी और लेबे तो जुलूमनी भ जेते। चलो अर वाला में देख ले छी, अर वाला में कथी भ गेलै महर्षि, महर्षि भ गेल, कथी भ गेल महर्षि, ठीक छै। और लेबै देवर्षि ल लिया, देवर्षि इत्यादि कह दियौ, दू दू टा के समझो, बुझ गेलियै। तो याद राखब कि गुण स्वर संधि के पहचान अगर मात्रा में ए रहले, ओ रहले या अर रहले तो ओ कथी कहलेते, ओ कहलेते अहाँ के कथी, तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब दोसर हम सब देखे छियै यन स्वर संधि के बारे में, ककरा बारे में, दोसर वाला देखबे अहाँ सब उतार लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारत तो स्क्रीनशॉट मार लिया, बुझ गेलियै। चलो अब हम दोसर देखे छियै, दोसर ट्रिक पर देखबे, दोसर के हम बात करबे ककरा बारे में, तो यन स्वर संधि के बारे में, ककरा बारे में, यन स्वर संधि। गुण तो समझ गेलियै, अब दोसर देखियो, दोसर कथी छै, दोसर तो दोसर छै यन स्वर संधि, की छै, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। याद राखब यन स्वर संधि के ट्रिक कथी होइ छै, तो बहुत सिंपल, कथी से स्टार्ट छै, य से, कथी से स्टार्ट छै, य से, ठीक छै। तो याद राखब अकर ट्रिक कथी छै, अकर ट्रिक मात्र दुइएटा छै, या तो य से स्टार्ट हेते या तो व से। याद राखब कि अगर कोनो शब्द, अगर कोनो शब्द य से या व से, अगर कोनो शब्द में य से या व से के आगा कोनो आधा वर्ण रहते, की रहते, आधा वर्ण, कथी रहते, आधा वर्ण, वर्ण आधा होइ छै ने, यदि य और व के आधा मतलब आगा में आधा वर्ण लागल रहते तो याद रखब वो कोन स्वर संधि के अंतर्गत होते, तो यन स्वर संधि के अंतर्गत। जेना कथी कहबे, जेना हम सब कहबे, जेना हम सब कथी कहबे, जेना हम कहबे एक मिनट कि उदाहरण में जेना हम सब ल लेलिए इत्यादि, ल लेलिए नहीं, इत्यादि ल लेलिए, अन्वेषण ल लेलिए, अध्ययन ल लेलिए, ठीक छै। ओकर बाद अत्याचार ल लिया, बुझलिए, स्वागत ल लिया। देखियो ई जते के जते छै सब सब ककर उदाहरण छै, यन स्वर संधि के। याद राखब एक बेर फेर से कि अगर कोनो शब्द में य या व के आगे आधा वर्ण रहते लागल तो भ गेलै कथी, यन स्वर संधि। आ पहचाने के ट्रिक कथी छै, ई कथी से स्टार्ट छै, य से, यानी य से स्टार्ट है तो यब, यब यर लव का वर्ण ले तो यन, यर लव का वर्ण ले तो यन स्वर संधि, याद रहते ने, यर लव के वर्ण ले तो कथी, यर लव का है ना यव, लेकिन अब आगा में कथी रहबाक चाहिए, आधा वर्ण, कथी रहबाक चाहिए, आधा वर्ण। तो ई कथी होते, तो यन स्वर संधि, की है, यन स्वर संधि, ठीक है। चलो अब हम सब तेसर के बात करै छी, ककरा बात करै छी, तेसर नंबर के। तीसरा नंबर जो आपका होता है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर कथी हो जाएगा, तो तीसरा नंबर होइ छै वृद्धि। तीसरा कथी लिखलिए, वृद्धि स्वर संधि। नामे छै वृद्धि तो की करते, वर्ण में वृद्धि हेते, वर्ण में वृद्धि हेते, कथी में, वर्ण में वृद्धि। याद रखब वृद्धि मतलब बढ़ैत हेते, वृद्धि मतलब बढ़ैत हेते। जेना कि अगर ट्रिक कथी छै, तो याद रखब कि अकर में ट्रिक होते ऐ के मात्रा, ऐ और कॉमा लिखब औ, कथी लिखब, ऐ और औ, ऐ और औ। जेना कहि सकै छियै, जेना में कोन शब्द लेब, तो जेना में हम सब ल लै छी सदैव, कथी हेते, सदैव। एकैक, एकैक ल लिया, परमौषध ल लिया, परमौषध होइ छै ने, परमौषध। ये सब, ई सब जे शब्द छै, देखियो ऐ के मात्रा छै ने, ऐ के मात्रा, और में औ के मात्रा लागल छै, औ के मात्रा, तो वृद्धि मतलब वृद्धि हेते, वृद्धि मतलब वृद्धि हेते। बात बुझ रहल छै, वृद्धि मतलब कथी में, तो वृद्धि होइत हेते, वृद्धि मतलब दूटा का, याद रखब माथा पर दूटा का वृद्धि हेते, बुझ गेलिए, बुझलिए कि नहीं, बुझ रहल छै ने, कहै छै कि वृद्धि भ रहल छै, मतलब वर्ण में दूटा का मात्रा के वृद्धि हेते, ठीक छै। तो चलू हम सब 40 नंबर देखे छियै, समझ में आयल कि नहीं, 40 नंबर में फोकस करे छियै। चौथा जो है आपका वो है, चौथा है अयादि। चौथा क्या है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, बुझ गए। चलो समझ में आ गया। ट्रिक देखो क्या होता है, देखिए बच्चा, नाम से ही स्पष्ट है क्या लगा हुआ है, अय। तो आप समझ जाइए कि अगर सेंटेंस में यानी वाक्य में कथी रहते, कथी छे, तो अगर वाक्य में रहते ऐ, की रहते ऐ, या फिर कह सके छे आई, आई, बुझलिए, औ, आवी, या अभी कह दीजिएगा,
अभी कहियो ना, अभी, बुझ गेलियै, या फिर कह लिया आओ, ई सब के अगर मात्रा रहले ने तो तुरंत दिमाग ओते जे फटाक से कहिए अ से स्टार्ट छै तो कथी भऽ जेतै, अयादी भऽ जेतै। कथी में होते, अयादी में। देख लियो हर्षी कार के मात्रा रहते, एमे कथी रहते, हर्षी वाला मात्रा, मतलब कम जोर वाला मात्रा। जेना कि अगर उदाहरण से हम समझबै तो जेना कि हम कहि सकै छियै शयन, जेना कि कहि सकै छियै नयन, गायक, 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 या फिर कहि सकै छियै गायिका, नायक या नायिका, ठीक छै। देखियो ना इका, या फिर लऽ लिया, जेना लऽ लिया कथी लऽ लिया, भवन, पवित्र, नाविक, ई सबटा के सबटा कथी रहते, अयादी स्वर संधि। कथी बजते, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। देख लियो ई उदाहरण छै, ई एकर ट्रिक भेलै, याद रहते ने। अब लास्ट हमरा सबके कथी बचि गेलै आइयो, तो लास्ट बचि गेलै दीर्घ स्वर संधि। चलो ओकरो देखे लै छियै, जल्दी से अहाँ सब ओकरा स्क्रीनशॉट लऽ लिया, जल्दी से लऽ लिया, ओकर बाद हम एकरा मिटाबे। ए यार कहाँ गेलै, देखियो आगा के अगर बात करी, आगा वाला यानी कि कहि सकै छियै दीर्घ, पांचवा की छै, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। जेना भऽ जेतै, एहिमे भऽ जेतै आ, या फिर कहि सकै छियै बड़ी ई, या फिर कहि सकै छियै उह, ई आबि जेतै। ये तीनटा जे छै ने बड़का बड़का, तकर मात्रा रहतै लागल। जेना कहि सकै छियै कथी, तो जेना हम अपना सब कहबै, कथी कहबै, अपना सब कथी कहबै, कथी कहबै, देखियौ बजबो नहीं करै, कहबै कथी, कथी कहबै, कहबै जेना परीक्षा, परीक्षा। देखियो ई आबि गेलै ने बड़का वाला, कि नहीं एतै। जेना कहबै विद्यालय, की कहबै, विद्यालय। जेना कहबै देवालय, देवालय, कहबै आ के मात्रा आबै है ने, आ के मात्रा आबै है कि नहीं आबै है? और कथी हेतै से कहू, कमेंट करू। देवालय, विद्यालय, और इस भऽ गेल मतानुसार, मतानुसार। और ऊ वाला देख ले, एकटा लिख ले भानुदय, भानुदय, ठीक छै। आब देखियो हम सब संधि बनबे के ट्रिक जानब, स्वर संधि के ट्रिक से केना बनबल जाय छै। तो देखियो मैक्सिमम क्वेश्चन अहाँ के हम बता रहल छी जे ट्रिक से अहाँ बना सकै छी, खासकर स्वर संधि। कोन स्वर मतलब कोन संधि, तो स्वर संधि। तो चलो स्वर संधि के हम ट्रिक पर केना बनेबै वो देखे छी। तो याद रखब दू तीन गो बात अहाँ सब याद रखब। पहला य वाला बात याद रखब और व वाला। अखनी हम सब चर्चा करबे य वाला, कोन वाला पर याद करबे, य वाला वर्ण के अहाँ सब याद रखब। देखियो कहबै कि अगर कोनो शब्द में, की कहबै, अगर कोनो शब्द में, अगर कोनो शब्द में, अहाँ सब कॉपी कलम निकाल लिया, कॉपी कलम निकाल कर लिखो, हम बाजे छी से। अगर कोनो शब्द में, अगर कोनो शब्द में य औते, मतलब य कह सकै छी य औते, और य से पहले कोनो आधा वर्ण रहत, कोनो आधा वर्ण रहत, आधा, आधा वर्ण रहते, की रहते, आधा वर्ण। याद राखब यदि मतलब कह सकै छी कि यदि कोनो शब्द में य से पहले आधा वर्ण हेतै तो ओकरा संधि विच्छेद करबाक लेल की करबै, ओइ आधा वर्ण में ई के मात्रा लगा दी, यानी पूरा वर्ण बनाकर ओहिमे ई के मात्रा लगा दी। कथी के मात्रा, ई के मात्रा। और बाकी जे य में जे स्वर वर्ण लागल छै ने ओकरा आगा हम लिख देबै। जेना कि की कहि सकै छियै, नहीं बुझलिए बात, आधा वर्ण में ककर मात्रा लगेबै, तो ई के मात्रा लगेबै, ककर मात्रा, ई के मात्रा, ई के मात्रा लगेबै, बुझ गेलियै। अखनी अहाँ सबके समझ में नहीं आउत, उदाहरण से देखियो, जेना कि हम कहि सकै छियै, जेना कि जेना देखियो इत्यादि छै ने यौ, इत्यादि, प्रत्येक, प्रत्येक, अध्ययन, प्रत्येक के बाद अध्ययन, कहि सकै छियै अत्याचार, अत्याचार। तो याद राखब अगर कोनो शब्द में य रहते और य से पहले, देखियो य छै और य से पहले आधा वर्ण, तो अकरा जखन मतलब कहि सकै छी जखन अगर संधि विच्छेद करबै तहन की करब हम सब कि त में, यानी कि त आधा वर्ण छै ने, तो एमे ई के मात्रा लगा देबै, कथी के मात्रा, ई के मात्रा। और बाकी जे य में आ के जे मात्रा छै ने ओकरा हम आगा लिख देबै, बुझ गेलियै। अहाँ सबके तो पता अछि ने कि य में अगर हम अ लगौलियै तो भ गेलै य, और य में अगर हम आ लगौलियै तो कथी भ जेतै, या,
ये सब तो अबे है नहीं आओ। चलो देखियो, अब अगर विच्छेद करबे तो कथी हेतै, तो ई और इनमें त के मात्रा छै ने, तो लगा देबे ई की मात्रा, ई वाला ई के मात्रा हेतै, ई की मात्रा और प्लस य में ककर मात्रा छै, तो कहबे सर आ के ककर मात्रा छै, आ के ककर आ के। ठीक, ओनाहिते देखियो कि प्रति भ जेतै, केना हम प्रति लिखलिए, तो प्र तो छेबे करे, य से पहले त छै, य से पहले कथी छै त छै, और त में हम ई के मात्रा लगले, त में हम ककर मात्रा लगले ई के, तो जखन हम त में ई के मात्रा लगबे तो बनि गेलै प्रति, बुझ गेलिए। और य में कथी के मात्रा छै, ये ए जे बने छै, ई केना बने छै, तो य प्लस ए से, तो ए में कथी के कोन स्वर बल लागल छै, तो कहबे सर ए लागल छै, और लास्ट में कथी छै, तो क, तो भ जेतै ने प्रति जोड़ एक भ जेतै, बुझ गेलिए। आगा देखियो, अध्ययन, अध्ययन केना बनेबे, तो कहबे सर जी अधि प्लस अयन कर दीजिए ना सर, कह दियो ना। अत्याचार के केना बनेबे, तो देखियो अना बनेबे आ ती, तो भ गेलै ने, त में ई के मात्रा, तो में की के कथी के मात्रा, तो के पहले पूरा बना दियो, तो के पूरा बना के ई के मात्रा लगा दियो, आ ओकर बाद य में आ के मात्रा जोड़ दियो, तो कथी भ गेलै आ के मात्रा आचार, अति जोड़ आचार। तो याद रखब, अगर कोनो शब्द में य रहते और य से पहले आधा वर्ण रहते, तो ओकरा विच्छेद करे टाइम में य से पहले वाला वर्ण जे आधा वर्ण छै ओकरा पूरा बना क हर सी वाला ई के मात्रा लगा देबे, और य में जे स्वर वर्ण रहते ओकरा आगा लिख देबे, कत लिख देबे आगा लिख देबे, भ जेतै विच्छेद, बुझ गेलै। तो ई पहिला ट्रिक छल। चलू हम सब दोसर ट्रिक के बात करे छी। तो दोसर ट्रिक देखबे कथी छै, तो अहाँ सब उतारत जायब या वीडियो के पीछा क लेब, अगर अगर अहाँ सब नहीं उतार पाबै छी तो कनी वीडियो के अहाँ सब पीछा क लेब, बुझ गेलिए। ई छल पहिला नंबर ट्रिक। दोसर ट्रिक छै, दोसर ट्रिक कथी छै कि अगर कह सकै छै कि अगर कोनो शब्द में य रहते लागल और य से पहले रहते पूरा वर्ण, कह सकै छै कि पूरा वर्ण रहते, पूरा वर्ण कहियो या पूर्ण वर्ण कहियो, पूर्ण वर्ण कहियो या फिर पूरा वर्ण कहियो। याद रखब, यदि कोनो शब्द में य रहते और य से पहले पूरा वर्ण रहते, य से पहले पूरा वर्ण रहते, तो जखन उस शब्द के हम विच्छेद करब, की करब विच्छेद करब, तो की करबे हम सब, तो य वाला शब्द से पहले जो पूर्ण वर्ण शब्द रहते ने, उनमें ए के मात्रा लगा देबे, ककर मात्रा लगेबे, तो ए के मात्रा, ककर मात्रा यो तो ए के मात्रा। जेना कि देखियो, जेना हम सब उदाहरण से समझब, जेना कथी छै सयन रहते लिखल, ठीक छै, गयन रहते लिखल, बुझ गेलिए, मयंक रहते लिखल, बुझल छै, सयन रहले, गयन रहले, मयंक रहले, नयन रहते लिखल, बुझलिए। चयन एकटा और लिख लिया, चयन अगर रहते लिखल, तो देखियो सबटा में य छै और य से पहले पूरा वर्ण छै। देख लियो, बहुत ट्रिक बता रहल छी अहाँ सबके, ई ट्रिक अगर समझ जेबे ने तो अहाँ सबके संधि विच्छेद में दिक्कत नहीं हेतै। सबसे ज्यादा विद्यार्थी इएह में फंसे छै, संधि विच्छेद में। तो अहाँ सब देखियो बढ़िया से, अहीं सब लेल कंटेंट बनाओल जाय छै। तो य से पहले अगर पूरा वर्ण रहते, य से पहले अगर पूरा वर्ण रहते, तो हम की करबे, एमे ए के मात्रा लगा देते, कहबे सर जी य से पहले पूरा वर्ण है तो से कर देलिए, और य में कथी के मात्रा नहीं कुछ मतलब और रहते छुपल, य नहीं कुछ मतलब और, तो लिख देबे से जोड़ अन। उसी प्रकार गे जोड़ अन्न भ जेतै, ओनाहिते अहाँ सब बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी कथी हेतै, मे जोड़ मे धन, जोड़ के जगह पर धनो कह सकै छै, ने के कथी हेतै ने जोड़ अन्न भ जेतै, ने जोड़ ने जोड़ ने जोड़ ने जोड़, जल्दी बोल कहियो, नयन के ने धन अन्न भ जेतै, नहीं तो चयन के कथी हेतै यो चे धन अन्न भ जेतै, बुझ गेलै बात। चलू आगा देखियो, ई त छल अहाँ के दोसर ट्रिक, ई कथी छल दोसर ट्रिक, ई ट्रिक नंबर दूसरा छल, ई पहिला छलै, ई दूसरा छलै, तो अहाँ सब समझ गेलिए। अब तेसर नंबर ट्रिक हम सब जानब कि अब तेसर नंबर ट्रिक कथी छै, तो देखियो अगर अहाँ सब नहीं उतार पाबै छी ना, तो वीडियो के पूरा पीछा क लेब, कनी पीछा क लेब। तेसर नंबर ट्रिक देखियो, अगर कोनो शब्द में य रहते, कथी रहते य, और य से पहले आ के मात्रा वाला वर्ण रहते, अगर कोनो शब्द में य रहले और य से पहले आ के मात्रा वाला वर्ण रहते, तो जखन ओकरा विच्छेद करबे तो की करबे, आ के पहले हटा देबे, य से पहले वाला वर्ण में आ के मात्रा के हटा देबे, और ओई में ऐ के मात्रा लगेबे, आ की मात्रा, आ का मात्रा, ओई में हम की लगेबे ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा। जेना देखियो उदाहरण से समझ में आओ, जेना उदाहरण से समझ में आओ, केना की कहबे, तो कहबे सर जी कि जेना भ गेलै गायक, नायक, गायिका, या फिर कह सकै छै नायिका। देखियो अहाँ सब कनी देखियो, हम कहलिए कि अगर कोनो शब्द में य रहते तो य छै, और य से पहले आ के मात्रा वाला वर्ण छै, य से पहले
आ के मात्रा वाला वर्ण रहते हम केवल स्वर संधि के बता रहे ट्रिक बुझ गए। और ज्यादातर 90% जो सवाल बनते ना 90 से 99% बुझ जाइयो यह ट्रिक सब पर बनते। और अहाँ के एग्जामो में जो क्वेश्चन पूछत ना तो ट्रिक सब जरूर मिलत रहते। चाहे हिंदी के अहाँ स्टूडेंट छी तो हिंदियो के लिए सेम बात होते बुझ गए। तो अहाँ सब घबराओ नहीं। अहाँ अगर ई संधि वाला वीडियो देख रहल छी तो अहाँ के 2 विषय कंप्लीट हो रहा है। एगो संधियो मतलब कह सकै छी एगो हिंदियो और एगो मैथिलियो। संधि से अहाँ के 2 विषय के पढ़ाई भ रहल है। हिंदियो में एहने रहते बात और बात कनी भाषा चेंज रहते लेकिन बात तो वह रहे छै। देखियो गायन में की हेते मतलब गायक में अगर बात करबे कि य छे और आ के मात्रा छे तो हम की कला आ के मात्रा के हटा दियो। ठीक है हम आ के मात्रा के हटा देलिए। इनमें कथी लगा दियो ऐ के मात्रा तो ऐ के मात्रा लगा देलिए। ओकर बाद धन के चिन्ह दियो य में नहीं कुछ मतलब कथी लागल छे क अ लागल छे लास्ट में कथी बचले क। तो गायन के मतलब कह सके छिए कि गायक के संधि विच्छेद की है तो गैज अक भ जेते नहीं ते नायक के नैजो अक। उसी प्रकार वह तरह गाय मतलब गायिका के कथी हेते गैजोर इका भ जेते नायिका के नैजोर इका भ जेते। बात बुझि गेले। तो ई छल य वाला ट्रिक। ई कथी वाला ट्रिक छले तो य वाला। अब हम सब जे छे व वाला ट्रिक जाने छी। 3टा ट्रिक बुझ गेलिए ने और 3टा ट्रिक व में जान ले छी। तो चलो जल्दी से जान लिखबे। अगर कोनो शब्द में व रहते अगर कोनो शब्द में व रहते और व से पहले अगर आधा वन रहले व से पहले अगर आधा वन रहते तो ओई आधा वन के पूरा वन बनाकर उ के मात्रा लगा देबे। ककर मात्रा लगेबे अगर आधा वन रहले ने आधा वन तो कथी के मात्रा लगा देबे उ के मात्रा उ के मात्रा। देखिए जना कि हम लिख देलिए स्वागत लिखलिए ना जना हम स्वागत लिख लेलिए जना कह सके हम अन्वेषण लिख लेलिए। चलू देखियो स्वागत में व छे और व से पहले आधा वन छे ने एमे पूरा वन बना दियो और कथी के मात्रा उ के मात्रा। और एमे कुछ नहीं मतलब कथी के मात्रा सॉरी एमे मतलब आ के मात्रा लगल नहीं आ ग तो सेम टू सेम कनी एमे कनी कुछ चेंज करे पड़े छे तनी सा चेंज। चलो आगे देखियो अन्वेषण के कथी कहबे तो अनु अजोर एसन भ जेते अनु जोर एसन भ जेते बुझ गेलिए। तो याद रखब अगर कोनो शब्द में व रहले व से पहले आधा वन रहले तो ओकरा विच्छेद करे टाइम में की करबे कि ओई आधा वन के व से पहले वाला में जे आधा वन रहते ओकरा की करबे ओई में पूरा वन बना कर उ के मात्रा लगा देबे। अब याद रखब अगर कोनो शब्द में व रहले और व से पहले पूरा वन रहले पूरा वन बुझ गेलिए पूरा वन रहले तो ओकरा विच्छेद करे टाइम में की करब तो ओकरा विच्छेद करे टाइम में करबे ओ के मात्रा लगेबे ओ के मात्रा लगेबे बुझ गेलिए। जना कि देखियो जना रहले पवन भवन पवित्र बुझ गेलिए। अगर रहले पवन रहले भवन रहले पवित्र रहले तो अकरा की करबे तो प से पहले मतलब व से पहले आधा वन प छे ने यो तो इमे ओ के मात्रा लगा दियो तो प में ओ के मात्रा लगबे तो पो आ नहीं कुछ है मतलब तो कथी भ गेले अ लास्ट में कथी छे न तो पो जो अन्न भ गेले पवन के संधि विच्छेद। ओने ओही नथी भवन के कथी बोलते तो घो आ जो अन्न भ जेते। अगर बात करब हम सब पवित्र के बारे में तो पो जो इत्र भ जेते। करे सर इत्र केना लगा देबे तो देखियो ना ई के मात्रा लागल छे ने हर से ई के ते द्वारा ई लगा देलिए आ लास्ट में कथी छे त्र तो ते द्वारा त्र लगा देलिए। बुझलिए बात कि नहीं बुझलिए। अब एक और छे देख लिया हो ओना बहुत सारा ट्रिक छे हम अखनी फर्स्ट वीडियो बना रहल छिए तो फर्स्ट वीडियो में अहाँ के बतबै छी लेकिन ई वीडियो से अहाँ के कम संधि अहाँ के क्लियर रहा परीक्षा में अहाँ संधि से एकदम दर खत्म भ जात बुझ गेलिए। तो अगला देखियो अगर आ के मात्रा वाला वर्ण रहले ककरा से पहले तो व से पहले आ के मात्रा वाला वर्ण आ के मात्रा वाला अगर वन रहले ने ओकरा विच्छेद करे टाइम में कथी करबे आ के मात्रा के हटा कर औ के मात्रा लगा देबे। कथी के मात्रा औ के मात्रा। जना कि
कई शब्द छै जेना कि रहते भावुक, जेना कि लिखल रहते पावक, जेना कि लिखल रहते नाविक, बस फिर रहिए देखियो अगर कोनो शब्द में व रहले व से पहले आ मतलब आ के मात्रा वाला वर्ण रहते तो ओकरा विच्छेद करे के लेल आ के मात्रा के हटा कर औ के मात्रा लगा दियो। कथी के मात्रा? औ के मात्रा। जेना देखियो भावुक छै त भ में आ के मात्रा हटा दियो तो भ भ गेले, औ के मात्रा लगा दियो तो भौ भ गेले। आ एमे कथी के मात्रा छै? उ के मात्रा छै ने यौ, तो उ लगेबे। आ लास्ट में कथी छै? क छै। नहीं तो देखियो पावक में, त पावक में यदि प छै त आ के मात्रा हटा दियो तो पौ भ गेले। और नहीं कुछ मतलब कथी छै? अ छै आ लास्ट में कथी छै? त क छै। त नहीं अतः देखियो नाविक में त भ जेते नौ आ जोड़ इक भ जेते। तो ई छल अहाँ के स्वर संधि के ट्रिक। अहाँ सब अगर समझ गेलिए तो कमेंट जरूर करब और चैनल पर पहली बार आयल छी तो सब्सक्राइब करनाइ नहीं भूलबै। तो वीडियो केहन से ज्यादा वीडियो के शेयर करियो, ठीक छै? वीडियो अहाँ के समझ में एले कि नहीं एले कमेंट जरूर करबे अहाँ सब। अगर वास्तव में समझ में आबि गेले तो अहाँ के ड्यूटी बनैया बउआ शेयर करे के। वीडियो के पूरा देखियो। तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।